सुनो दोस्त, ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपने दर्द को ताकत बना लिया। ये कहानी है उस नौजवान की जिसकी आंखों में सपने थे और पैरों में संघर्ष की राह। उसका नाम था भीमराव अंबेडकर। साल था 1917। समुद्र पार से एक जहाज भारत की धरती पर उतरा। जहाज से उतरता है एक दुबला पतला युवक, पर उसकी आंखों में चमक थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसके दिल में आग थी। वो अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके लौटा था। वहां उसने देखा था कि इंसान की इज्जत उसके काम से होती है, उसकी मेहनत से होती है, ना कि उसकी जाति से, ना उसकी चमड़ी से। और उसने सोचा था कि अब मेरा देश बदल जाएगा, अब मुझे अपमान नहीं सहना पड़ेगा, अब मुझे कोई छोटा नहीं कहेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने गांव पहुंचा, जैसे ही वो अपने समाज में लौटा, उसे वही पुराना मंजर देखने को मिला। कुएं पर गया तो पानी लेने नहीं दिया गया, रेलगाड़ी में बैठा तो लोग बगल की सीट से उठ गए, मंदिर के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए गए, लोग उसे अछूत कहकर दूर भागने लगे। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। विदेश में उसने किताबों से सीखा था, लेकिन भारत में उसे जिंदगी ने सिखा दिया कि शिक्षा सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज को जगाने के लिए होनी चाहिए। सोचो जरा, एक इंसान जो पूरी दुनिया घूम कर आया, जिसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी जगहों पर पढ़ाई की, जिसने सबसे बड़े विद्वानों से सीखा, वही जब अपने देश लौटा तो उसे पानी तक पीने को नहीं मिला। क्या ये चोट कम थी? क्या ये अपमान छोटा था? लेकिन भीमराव टूटे नहीं। उस रात उन्होंने ठान लिया कि अगर मुझे सारी दुनिया की नौकरी, सारा सम्मान, सारी दौलत भी मिल जाए, तब भी मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अपने समाज को बराबरी का हक नहीं दिला दूंगा। और दोस्त, यही पल था जिसने एक साधारण नौजवान को बाबा साहेब अम्बेडकर बना दिया। यही पल था जिसने उन्हें संविधान निर्माता बनाया। यही पल था जिसने उन्हें दलितों, गरीबों और वंचितों की आवाज बना दिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं चाहिए, आज़ादी चाहिए उस सोच से जो इंसान को इंसान नहीं मानती। और उन्होंने वो लड़ाई शुरू की जिसमें जीत आसान नहीं थी। अब सोचो, अगर उस दिन भीमराव हार मान लेते, अगर वो कहते कि ठीक है, मैं अपनी नौकरी करूंगा, अपना घर बसाऊंगा और अपनी जिंदगी जी लूंगा, तो क्या आज हम बराबरी की बात कर सकते? क्या आज हमें संविधान का वो हक मिलता जो हमें इंसान होने की इज्जत देता है? नहीं। उन्होंने अपने दर्द को अपने मिशन में बदल दिया। उन्होंने अपने घाव को अपनी ताकत बना लिया। और यही वजह है कि आज उनका नाम सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं, बल्कि एक आंदोलन का नाम है। दोस्तों, जिंदगी में हम सबको चोट लगती है, हमें भी अपमान सहना पड़ता है, हमें भी असफलता का स्वाद चखना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि तुम उन चोटों के साथ क्या करते हो? क्या तुम रोते हो, हार मान लेते हो, खुद को बेकार मान लेते हो, या फिर उन चोटों को अपनी ताकत बना लेते हो? भीमराव अंबेडकर ने वही किया जो जीतने वाले करते हैं। उन्होंने कहा, अगर जिंदगी मुझे नीचा दिखा रही है तो मैं और ऊंचा उठूंगा। अगर समाज मुझे पीछे धकेल रहा है तो मैं पूरी ताकत से आगे बढ़ूंगा। याद रखना, महानता कभी आराम से पैदा नहीं होती। महानता हमेशा दर्द से, संघर्ष से और अपमान से जन्म लेती है। भीमराव अगर दर्द से डर जाते तो उनका नाम किताबों में कहीं खो जाता, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को ही अपनी पहचान बना दिया। और यही संदेश वो हर युवा को देते हैं, मत रो अपनी किस्मत पर, मत रो अपने हालात पर, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें महान बनाएंगी। तो अगर आज तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है, लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हें सम्मान नहीं मिलता, तो ये तुम्हारे लिए हार का संकेत नहीं है, ये तुम्हें महान बनने का संकेत है। ये संकेत है कि तुम्हें भी अपने दर्द को ताकत बनाना है। याद रखो, इंसान को दुनिया रोक सकती है, लोग तुम्हें गालियां दे सकते हैं, हालात तुम्हें पीछे खींच सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर आग है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। भीमराव अंबेडकर ने यही साबित किया, और आज उनकी कहानी हमें यही सिखाती है, मत रुको, मत झुको, मत टूटो। अपने दर्द को मिशन बना लो और अपने मिशन को जीत में बदल दो, क्योंकि वही इंसान इतिहास में दर्ज होता है जो अपने दर्द को ताकत बना लेता है।